हमने वुड सेक्शन पढ़ी थी रजेकर। इसमें क्या होता है, आपके पास एक अल्काइल हैलाइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम। इसमें एक्चुअली 2 अल्काइल हैलाइड होते हैं, ठीक है। उसको लिखा इस हिसाब से जाता है ताकि आपको थोड़ा सा ठीक से समझ में आए। कहते हैं जब भी आपके पास 2 अल्काइल हैलाइड और सोडियम होगा, कल इसका मैकेनिज्म करके दिखाया था जी मैंने आपको, तो आप सिंपली याद रखिएगा कि 2 मॉलिक्यूल NaCl के एलिमिनेट हो जाएंगे और ये वाला CH2 इस वाले CH2 से जुड़ जाएगा और क्या बनेगा CH2CH3 प्लस NaCl। तो जब आपके पास 2 अल्काइल हैलाइड सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एल्कीन बनता है, यानी कि कार्बन की चेन आपस में कनेक्ट हो जाती है। इसको क्या बोलेंगे हम, वुड्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलेंगे, वुड्स रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। इसमें दोनों ही अल्काइल हैलाइड, जैसे ये इथाइल क्लोराइड और ये भी आपके पास इथाइल क्लोराइड, दोनों ही क्या है, ओपन चेन वाले हैं। दोनों ही क्या है, ओपन चेन वाले। अगर आपके पास ऐसा होता तो एक होगा फिटिक रिएक्शन, फिटिक। इसमें क्या होगा, आपके पास अल्काइल हैलाइड तो होगा लेकिन वो कौन सा होगा, बेंजीन रिंग के साथ। क्या होगा, उसको बेंजीन रिंग के साथ होगा, जैसे 2Na प्लस Cl, ठीक है। इसमें भी सेम वही बॉटम 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl निकल जाएगा और ये दोनों के दोनों R ग्रुप आपस में जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं बाइफेनाइल NaCl प्लस 2NaCl, ये बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, फिटिक रिएक्शन। ऐसे थर्ड एक होता है वुड्स फिटिक। इसमें क्या होगा, जैसे एक आपके पास क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na और एक आपके पास बनेगा Cl CH2CH3। तो अभी इसमें कितने होंगे, 2 NaCl बाहर निकल जाएंगे, इस बेंजीन के साथ ये इथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, CH2CH3 प्लस। तो इसको क्या बोलेंगे हम, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन के नाम से जाना। अब इसको ध्यान से देखना जी, कहते हैं इन 3 रिएक्शन आपके पास, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन, इन तीनों का कंसेप्ट एक ही है। सब में 2 अल्काइल हैलाइड है, यानी कि 2 RH ग्रुप है, अल्काइल हैलाइड सोडियम, और इसमें से हमेशा दोनों क्लोरीन और सोडियम 2 NaCl बनेंगे और दोनों R ग्रुप जुड़ जाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी देखो दोनों R ग्रुप जुड़ गए, यहाँ पर भी NaCl निकला और दोनों R ग्रुप जुड़ गए। लेकिन ये 3 अलग अलग रिएक्शन है तो नाम भी अलग अलग हुए। अगर आपके पास पहले रिएक्शन में देखो, इसमें अल्काइल हैलाइड ओपन कार्बन के साथ है, यानी ओपन चेन है, ये भी ओपन चेन और ये भी ओपन चेन। अगर ओपन चेन वाली रिएक्शन तो वुड्स रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड है बेंजीन रिएक्शन के साथ है, यानी कि बेंजीन वाले हैं, इसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। अगर एरोमेटिक कंपाउंड के साथ होगा तो क्या नाम होगा, फिटिक रिएक्शन। यहाँ पर आपके पास एक अल्काइल ग्रुप बेंजीन वाला है, एरोमेटिक है, और दूसरा कौन है, ओपन चेन वाला है। तो ओपन चेन का नाम था वुड्स, क्लोज चेन के लिए था फिटिक। इसमें एक मॉलिक्यूल क्लोज वाला, एक ओपन वाला, इसलिए इसका नाम क्या बन जाएगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। तीनों के अंदर सेम मैकेनिज्म है, दोनों तरफ के क्या आएंगे, Cl निकलेंगे, सोडियम के साथ NaCl बनाएंगे और दोनों तरफ के R ग्रुप जुड़ जाएंगे, ठीक है। इन तीनों रिएक्शन को अलग अलग नाम से जानेगा, वुड्स ओपन चेन के लिए, फिटिक क्लोज चेन के लिए, और वुड्स फिटिक क्या होगा, ओपन और क्लोज, जिसमें एक एक मॉलिक्यूल दोनों की। तो ये 3 रिएक्शन में से एक रिएक्शन बहुत बार पेपर में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो आपने इसका ध्यान रखना है कि वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एरोमेटिक या एरीन्स, हेलो एरीन्स की रिएक्शन।
रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। कहते जी आपके पास जो हेलो एरीन्स कौन से होते हैं, यानी कि जो कोई भी आपका हेलोजन है वो किसके साथ जुड़ा हो, बेंजीन ग्रुप के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हेलो एरीन्स। एरीन्स का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक रिंग, ये हम सारा बहुत पहले कर चुके हैं। तो अब कहते जी ये आपके पास एरोमेटिक हेलोजेंस जो होंगे उनको अलग अलग रिएक्शन के साथ एक करेंगे तो क्या बनाएगा, ठीक है। तो वो देखो जी एक एक रिएक्शन में कैसे कैसे रिएक्शन होंगे और क्या क्या बनता है। पहली रिएक्शन आपके पास ये आपका क्लोरोबेंजीन है। कहता है अगर क्लोरोबेंजीन को मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तब क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करता हूं Cl के साथ, Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो क्या प्रोडक्ट बनेगा जी, ठीक है। इसको मैकेनिज्म के साथ करके देखेंगे, अब पहले भी कर चुके हैं वैसे तो प्रिपरेशन के टाइम में, अब और करके देखिए मैकेनिज्म। सबसे पहले आपके पास जब भी आपको बताया भी था ऐसे कोई एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा तो क्या होगा, ये बेंजीन के ग्रुप घूमेंगे। सबसे पहले क्या बनेगा, याद है हमने ये देखा था Cl2 और AlCl3 क्या करते हैं, आपके पास ये Cl और ये Cl, ये AlCl3 होता है ना, ये क्लोरीन क्या करेगा जी, इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो Cl के ऊपर पॉजिटिव और AlCl4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि AlCl जो 3 है वो क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने में काम आता है, ठीक है। और एक क्लोरीन पे पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा, एक क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव पार्ट आ जाएगा, और वो नेगेटिव पार्ट जो होगा वो AlCl3 के साथ जुड़ के AlCl4 बना लेता है, ये हो ठीक। अब ध्यान देना जी, कहता होगा क्या, कहते जी हमेशा ये वाला कार्बन वाला बॉन्ड या ये डबल बॉन्ड मूव करेगा, इसको मूव करके दिखाओ यहाँ पर क्या बना। कहते जी आप ध्यान से देखते रहिएगा, इस जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर नेगेटिव और दूसरे वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ये आ जाएगा। फिर क्या था जी आपके पास, कहते जी एक Cl पॉजिटिव था और दूसरा AlCl4 नेगेटिव था। बेंजीन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव पार्ट जुड़ता है, बेंजीन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव पार्ट जुड़ता है जी। तो इसके ऊपर ये नेगेटिव तो क्या रहेगा, कहते हैं ये Cl इसके ऊपर जुड़ जाएगा, तो बेंजीन के ऊपर अटैक कौन करेगा, यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा। एक Cl पहले ही है, जो पहले था उसको वैसे का वैसा रखो सेम, सिर्फ Cl जुड़ जाएगा। और आपको बताया था पॉजिटिव पार्ट का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, और नेगेटिव वाले को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है, ठीक है। फिर आपको बोला था कि जब भी जिस कॉर्नर के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा ना उसका आपने हाइड्रोजन शो करना है, हाइड्रोजन उसके पास होगा लेकिन शो करके दिखाना है, इस कार्बन के ऊपर हो जाएगा। अब देखो यहाँ होगा क्या, ये जो AlCl4 नेगेटिव बना था ना पहले इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ये क्लोरीन इसमें से क्या करेगा, एक क्लोरीन वापस निकल जाएगा, कहता जी मैं नहीं रहना, और AlCl3 वापस रह जाएगा। ये जो Cl नेगेटिव निकलेगा रजे, आपका ये न्यूक्लियोफाइल इस H पॉजिटिव को अपने साथ ले जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये सिंगल, ये हाइड्रोजन के साथ चला गया, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ, ये सिंगल बॉन्ड फ्री है ना 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा वापस डबल बॉन्ड बना लेगा। जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, वापस डबल बॉन्ड आ गया, एक Cl पहले ही था, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन क्या आया, Cl जुड़ गया, ये Cl जुड़ा प्लस HCl और प्लस AlCl3। तो यहाँ देखो यहाँ से यहाँ क्या फर्क है, यहाँ हाइड्रोजन होता है पर यहाँ क्या गया Cl, तो यहाँ की Cl आया, प्रोडक्ट क्या बना आपके पास Cl और Cl, Cl और क्या देगा जी Cl आ जाएगा। बोलो जी इतनी बात समझ में आती है। अब आपके पास देखो ये दोनों कौन से प्रोडक्ट बने, Cl और Cl के बीच में कौन सी पोजीशन है, बोलो जी Cl और Cl के बीच में कौन सी पोजीशन है,
1-2 पोजीशन कौन सी होती थी? ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। 1-2 क्या बोलते हैं हम? ऑर्थो पोजीशन के नाम से जाना जाता है। इसको इधर लिखो, ये Cl और ये आपका ऑर्थो बन जाएगा। ऐसी ये तो हो गया ऑर्थो पोजीशन के लिए कि आपके पास क्लोरीन यहाँ आ जाएगा इसके दूसरे नंबर पर। तो दूसरा पूछेगा क्या और कोई पोजीशन बनेगी? बिल्कुल बनेगी जी। कहते जी अब हमने ये वाला कार्बन बॉन्ड घुमाते हैं तो हमेशा यहाँ पोजीशन आएगी। इस कार्बन इस बॉन्ड को अगर मैं घुमाऊंगा तो स्ट्रक्चर देखिए, ये Cl पहले था, अब ये वाला बॉन्ड घुमाते हैं। जब ये वाला बॉन्ड घुमाएंगे रजे तो यहाँ पर आ जाएगा इस पे, तो यहाँ क्या आएगा? स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। जब इधर बॉन्ड घूमे तो इस पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस पर नेगेटिव है तो याद करो अभी थोड़ी देर पहले Cl पॉजिटिव बना था और AlCl4 नेगेटिव था। ये नेगेटिव क्या करेगा? इस Cl को पकड़ लेगा। जैसे ही Cl पे पकड़ेगा तो क्या बनेगा? कहते हैं इस कार्बन के ऊपर Cl जुड़ जाएगा, Cl, और आपको बताया था दूसरे पास हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। जिस पर Cl जुड़ा है उसका हाइड्रोजन भी शो करेंगे, कर दिया। अब क्या करेंगे? हाइड्रोजन को निकाल के ले जाएगा जी। AlCl4 से एक क्लोरीन निकलेगा Cl नेगेटिव, ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो वापस ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। डबल बॉन्ड बनाएगा तो वापस स्ट्रक्चर बन जाएगी ये वाले। लेकिन अब Cl की मूवमेंट देखो जी अलग हो गई है। अब Cl कहां पर जुड़ गया है? 4 पोजीशन पर। Cl कहां जुड़ा? 4 पोजीशन पर। इसको क्या बोलेंगे? पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो आपके पास जो क्लोरीन है रजे वो या तो ऑर्थो भी बन सकता है और वो पैरा भी बन सकता है। दो कंडीशंस होती है। आपके पास जो क्लोरीन है वो ऑर्थो पोजीशन पे भी आएगा और वो पैरा पे भी आ सकता है। दो कंडीशन होती है। क्या बोलते हैं? ऑर्थो और पैरा पोजीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान रखना रहे जब भी बेंजीन के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो जो भी ग्रुप जुड़ेगा, जो भी पॉजिटिव पार्ट इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा ना रजे, ध्यान देना वो दो बातों का। आपके पास बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है। अगर ये वाला डबल बॉन्ड जाएगा, अगर यहाँ पर ऑलरेडी कोई एटम है, अगर ये वाला घूमेगा तो यहाँ आएगा तो बनेगा 1-2 ऑर्थो पोजीशन। ये वाला डबल बॉन्ड जब घूमेगा तो यहाँ आएगा तब क्या बनेगा? 1-4 पैरा पोजीशन। और जब ये घूमेगा ना तो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर जुड़ जाएगा तो अब भी क्या बनेगा? ऑर्थो पोजीशन। तो आपके पास जो मर्जी आप किसी बॉन्ड को घुमा लीजिए, आपको तीनों केस में क्या मिलेगा? या तो ऑर्थो पोजीशन मिलेगी या पैरा पोजीशन मिलेगी। तो हमेशा बेंजीन जो हेलो एल्कीन होते हैं वो हमेशा दो ही प्रोडक्ट बनाएंगे, या तो Cl आपके ऊपर डिपेंड करेगा ये वाला बॉन्ड घुमाओगे कि ये वाला। इन दोनों में से एक ऑर्थो पोजीशन बनेगा और एक पैरा पोजीशन बनता है। तो इसमें क्या बनेगा? एक ऑर्थो पोजीशन बनती है और एक पैरा पोजीशन बनती है। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या चीज का इन्वॉल्व हुआ है? देखो एक हाइड्रोजन हटा और क्लोरीन आ गया, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? हैलोजिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलेंगे? हैलोजिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जिसमें एक हैलोजन ग्रुप किसी भी हाइड्रोजन को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। तो क्या बोलेंगे हम? हैलोजिनेशन रिएक्शन नाम से जाना जाता है। हैलोजिनेशन कितने टाइप की होगी? कहते जी हैलोजिनेशन आपके पास ऑलमोस्ट 4 टाइप की होती है। कैसे? अगर Cl आएगा तो उसका नाम होगा क्लोरीनेशन, यहाँ Br आता ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन, फ्लोरिनेशन। ठीक है, तो आपके पास 4 टाइप के कॉमनली क्या बोल देंगे हम? हैलोजिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। बोलो जी ठीक है। तो ये था जी आपके पास हैलोजिनेशन रिएक्शन का तरीका। अब देखो आगे और भी पढ़ेंगे ना, सारे मैकेनिज्म बिल्कुल सेम रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क आएगा सभी रिएक्शन के अंदर? जो ये पॉजिटिव पार्ट है ना, बस ये चेंज होता रहेगा, पोजीशन और अटैक सेम रहेगा सभी के अंदर। तो इसको ध्यान से करते रहिएगा। तो पहली रिएक्शन थी जी आपके पास हैलोजिनेशन रिएक्शन।
दूसरी रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन नाइट्रेशन में क्या करेंगे, अगर क्लोरोबेंजीन के साथ आपके पास HNO3 प्लस H2SO4 ये दो रिएक्शन डाल दें, HNO3 प्लस H2SO4 डाल दें, तो कैसे क्या प्रोडक्ट बनेगा, इन प्रेजेंस ऑफ होता है क्या, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, हीट कर देंगे, तो कहते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या, इसको ध्यान से देखिएगा। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, और दूसरा कौन सा होता है, H2SO4, दोनों ही एसिड होता है, HNO3 भी एसिड होता है और H2SO4 भी एसिड होता है। जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि दो एसिड एक साथ डाले गए हैं, तब दोनों के दोनों एसिड कभी भी एसिड की तरह काम नहीं करते, तब एक एसिड बन जाता है और एक बेस की तरह काम करेगा। कौन एसिड बनेगा कौन बेस, ये डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो तो एसिड ही रह जाता है, और जो वीक एसिड होगा वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाता है, ठीक है। तो इसमें से ध्यान देना रहे, क्या बनेगा, ये जो आपका H2SO4 है, ये स्ट्रक्चर होती है, ये हर चैप्टर में बार बार आगे, इसलिए आपको एक बार ध्यान से समझना है। ये H2SO4 की स्ट्रक्चर है। फिर एक होता है आपके पास ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है आपके पास HN3। इन दोनों में एसिड कौन है, कहते जी आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड की पावर ज्यादा होती है, तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है, और ये क्या क्या करेगा, बेस की तरह बिहेव करता है, क्या करेगा, बेस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो एसिड की तरह काम करेगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, एक H पॉजिटिव लॉस कर देगा। जैसे ही H2SO4 एक H पॉजिटिव लॉस करेगा, क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव अलग और HSO4 नेगेटिव अलग हो जाएगा। समझना इस बात को ध्यान से, जब भी H2SO4 भी एसिड की तरह काम करेगा, एसिड H पॉजिटिव लॉस करता है, तो अपना H पॉजिटिव लॉस किया और HSO4 नेगेटिव बना एक। अब यहाँ पर जो HNO3 है ना रजी, वो क्या काम कर रहा है, वो बेस की तरह काम करता है, तो बेस की तरह काम करेगा ना, तो यहाँ HNO3 क्या करेगा, OH नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। HNO3 क्या करेगा, OH नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा, पीछे क्या रह जाएगा, NO2 पॉजिटिव की फॉर्म में रह जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, NO2 पॉजिटिव की फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है। तो ये दो मॉलिक्यूल ऐसे टूटते हैं, H2SO4 किस फॉर्म में टूटेगा, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। HNO3 किस फॉर्म में टूटेगा, OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव फॉर्म में टूट जाता है। अब ये कैसे आपस में देखो, ये OH नेगेटिव और H पॉजिटिव क्या बनाएगा, मोटो मॉलिक्यूल बन जाता है, क्या बनाएगा, मोटो मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाता है। अब आप में दो प्रोडक्ट रह जाएंगे, एक HSO4 नेगेटिव और दूसरा NO2 पॉजिटिव, ठीक है। अब वो कैसे रिएक्ट करेंगे वो देखिए, वही सेम जी, ये Cl है, ये क्लोरीन, ये डबल बॉन्ड है, मूव करेगा, क्या हो जाएगा, कहते हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। यहाँ पर अपना दो स्पीशीज है, एक NO2 पॉजिटिव है और दूसरा कौन सी है, HSO4 नेगेटिव। बेंजीन पे कौन जुड़ेगा, नेगेटिव हमेशा अटैक करता है जी पॉजिटिव के ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर हमेशा बेंजीन पे पॉजिटिव पार्ट ही जुड़ेगा, तो यानी कि ये नेगेटिव NO2 पे अटैक करेगा और NO2 क्या हो जाएगा, बेंजीन के इसके ऊपर जुड़ जाएगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। जहां पर NO2 जुड़ा है वहां पर हाइड्रोजन भी शो कर देंगे, ये आ जाएगा। अब क्या होगा, कहते सेम वही प्रोसेस, ये HSO4 नेगेटिव देखो, ये HSO4 नेगेटिव को क्या चाहिए, H पॉजिटिव चाहिए था जी, वापस ले जाता है अपना H पॉजिटिव। जैसे H पॉजिटिव ले जाएगा क्या बन जाएगा, ये H2SO4 वापस बन के निकल जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। क्या बना, कहता जी आपके पास बनेगा वापस
डबल बॉन्ड आ गया, NO2 जुड़ के Cl बन जाएगा, प्लस H2SO4 वापस वही बन जाएगा और प्लस H2O, ये ग्रुप बनता है। कौन सा जी? ये देखो कहते जी आपके पास NO2 जुड़ गया था, NO2 पॉजिटिव जुड़ा, HSO4 नेगेटिव था ना यहाँ से, ये वाला, ये HSO4 नेगेटिव को वापस क्या बनना होता है, H पॉजिटिव लेके H2SO4 बनना है। ये क्या करेगा, जो आपके पास ये हाइड्रोजन में पता है ना कि न्यूक्लियस जिसके पास भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा उसको, वो कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसको शो कर दे, वो शो करके आप ये हाइड्रोजन हमेशा निकलता ही निकलता है। तो ये HSO4 नेगेटिव इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा, क्या बन गया, ये H2SO4 बन जाएगा ना जी। और ये जो सिंगल बॉन्ड है फ्री होता है ना, वो वापस हमेशा किस फॉर्म में बनेगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, देखो क्या आया, NO2, और ये क्या बन गया, H2SO4 बन जाता है। तो यहाँ पर देखो ऑर्थो पोजीशन पे कौन जुड़ गया, NO2 यानी नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है। और अगर आपके हाइड्रोजन को हटा के NO2 ग्रुप जुड़ेगा तो उस रिएक्शन को बोलेंगे नाइट्रेशन के नाम से जानते हैं, उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, नाइट्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या बनेगा जी, ऑर्थो पे नाइट्रो और पैरा पे भी नाइट्रो बन सकता है। ठीक है, वो बार बार नहीं दिखाएंगे, सिर्फ एक ही बार समझाने के लिए। तो इसमें ऑर्थो और पैरा दोनों बन सकता है। बोलो जी, समझ में आया? ठीक है, हाँ, तीनों डबल बॉन्ड घूम सकते हैं, तीनों के तीनों डबल बॉन्ड घूम सकते हैं। आपको दो तो मैंने करके दिखाई दिए, तीनों डबल बॉन्ड घूम सकते हैं। थर्ड देखो, इसको देखो ऐसे समझो, मान लीजिए आपने इसको थोड़ा ध्यान देखो, ऐसे कॉमन समझो, मान लीजिए आपके पास 3 डबल बॉन्ड, अगर ये इधर घूमेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ ऑलरेडी कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो जहां पर नेगेटिव आएगा वहीं पर एक तो पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा, कोई भी ग्रुप जुड़ेगा वो यहाँ जुड़ेगा। तो अगर ये एरो घूमेगा तो यहाँ आएगा, तो क्या बनेगा, 1 और 2 ऑर्थो। अगर ये वाला आप एरो घुमाओगे इधर तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ेगा वो क्या बनेगा, 1 और 4 पैरा। और जब आप ये ग्रुप इधर ऊपर की ओर लेके जाओगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, तो वो ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। तो जब यहाँ जुड़ेगा तो क्या हुआ, यहाँ पर भी 1 और 2 पोजिशन है, तो क्या बोलोगे, ये तो ऑर्थो पैरा और ऑर्थो, सिर्फ 2 ही पोजीशन बनती है, तो पैरा ऑर्थो पोजीशन बनेगी। नहीं, हमेशा नहीं, हमेशा एरो एक ही डायरेक्शन में घूमते रहिए। आप ऐसा नहीं कहोगे कि एरो जो आपके हैं कि ये दो तो इधर घूमेंगे और ये इधर घूमेगा, ऐसा नहीं, हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। क्लॉकवाइज चल रहे तो सारे क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे तो सारे एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, लेकिन हमेशा आपका एरो क्या चलेगा, क्लॉकवाइज घूमता रहता है, मैगजीन के अंदर हमेशा क्लॉकवाइज ही घूमने का। बोलो जी, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना कि जो आपके एरो की मूवमेंट होती है वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाए। ठीक है जी, तो इसमें ध्यान दो एक बात कि आपके पास कभी भी इसमें ना मेटा प्रोडक्ट नहीं बनता। आप कितने मर्जी घुमाओ कि एक तो इस कार्बन पर और एक इस कार्बन पर ग्रुप नहीं जुड़ रहे, अगर दोनों के या इधर जुड़ते या इधर जुड़ते ना तो मेटा बनता है, पर बन नहीं रहा, देखो ध्यान से। तो इसको क्या बोलते हैं कि सिर्फ ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट में कुछ स्पेशल कंपाउंड आगे आएंगे जो मेटा भी बनाएंगे, वो हम बाद में सीखेंगे, वो 12 चैप्टर में आएंगे कि मेटा प्रोडक्ट कब कब बनेगा। तो अभी तो सारे के सारे क्या बनाते हैं, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट भी बनाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा ऑर्थो या पैरा पे तो उसको बोलेंगे नाइट्रेशन। और कब जुड़ेगा, पेपर में सिर्फ यही देगा, क्लोरोबेंजीन HNO3 प्लस H2SO4 प्लस हीट एरो क्या बनेगा, तो आपने सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे क्या लगा देना है, NO2 ग्रुप लगाना है। ठीक है जी, आपको मैकेनिज्म के साथ नहीं दिखाना, आपने सिर्फ क्या लगाना है, ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगा देना है, तो उसको बोलेंगे नाइट्रेशन। नेक्स्ट है जी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, तो ये क्या होगा, कहते जी आपके पास फिर वही क्लोरीन। अब अकेला H2SO4 की पहचान कर लीजिए आप लोगों ने, अकेला H2SO4 और हीट का साइन,
कहते जी अगर HNO3 और H2SO4 होता है तो बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप होता है, तो उसको बोलेंगे नाइट्रेशन। पर अगर आपके पास अकेला H2SO4 दिया फिर क्या होगा, तब कहते जी कोई अलग ग्रुप जुड़ेगा, और वो कैसे जुड़ेगा वो देखिए। ये आपके पास जब भी ये स्ट्रक्चर होती है आपके पास H2SO4, जब अकेला H2SO4 होगा तो हीट करेंगे तो का ये सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाता है, सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा, ये एक ही बॉन्ड टूटता है। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो इसे दो टुकड़े हो जाएंगे, OH नेगेटिव, और ये बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया, HSO3 नेगेटिव बच गया। इसको सल्फोनिक आयन के नाम से जानते हैं, HSO। OH पॉजिटिव नहीं बढ़ेगा, अरे सल्फर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की, तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो इसके पास जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके ऊपर नेगेटिव पार्ट और बाकी के ऊपर पॉजिटिव पार्ट, तो इस पे पॉजिटिव आएगा, HSO3 के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव पार्ट आएगा। तो दो पार्ट बन गए आपके पास। तो कहते हैं इस फॉर्म में टूटता है अगर H2SO4 अकेला होता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए आपने, बस एक ग्रुप को याद रखना, बाकी सारे स्टेप बिल्कुल सेम ही है। दोबारा कर लो जी, ये Cl है, अब फिर इस कार्बन को घुमाओ डबल बॉन्ड को, क्या हो जाएगा, कहते हैं इस कॉर्नर पे क्या आएगा जी, नेगेटिव Cl है और Cl के ऊपर कार्बन वाले पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आपके पास एक OH नेगेटिव है और दूसरा कौन है, HSO3 पॉजिटिव, बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव, ये अटैक करेगा, तो अगला स्टेप क्या होगा, कहते हैं जी इसके ऊपर जुड़ जाएगा SO3H। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, कभी भी हाइड्रोजन को मत जोड़ देना कार्बन के साथ, हमेशा इस पे कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सल्फर पे होता है, ऑक्सीजन पे और हाइड्रोजन पे नहीं होता है, ठीक है। तो हमेशा सल्फर पे अटैक होगा तो सल्फर ही जुड़ेगा पहले। कुछ बच्चे ना इसको ऐसे जोड़ देते हैं रजी, HSO3 कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा वहां पर, आपका वो क्वेश्चन ही गलत कर देगा। तो आपने ध्यान रखना है SO3H होता है ना कि HSO3, ठीक है जी। जैसे HSO3 जुड़ेगा तो हाइड्रोजन शो करेंगे, वही वापस सेम सारे स्टेप, देखो बार बार वही स्टेप आ रहे हैं, सिर्फ जो आप रिएजेंट ले रहे हो वो अलग है, बाकी अदरवाइज सारे सेम स्टेप है। अब देखो आपके पास OH नेगेटिव है, जो रहेगा तो वो क्या करेगा, इस H को जाने जाना होता है और डबल बॉन्ड वापस बन जाएगा। क्या स्टेप बना, कहते जी आपके पास वापस डबल बॉन्ड आ गए, जुड़ क्या गया, SO3H और ये आपका C प्लस H2O बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट बनेगा जी SO3H, सल्फोनिक एसिड बोलते हैं SO3H को, एक ऑर्थो पोजीशन पे आएगा और एक पैरा पोजीशन पे आएगा, ये होता है, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं जी आपके पास एक कौन सा ग्रुप जुड़ा है इसके कार्बन ऑर्थो पोजीशन पे, SO3H, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो अगर सल्फोनिक एसिड जुड़ा तो रिएक्शन का नाम होता है सल्फोनेशन, SO3H ग्रुप जुड़ेगा सल्फोनिक एसिड तो नाम होगा सल्फोनेशन। इससे पहले हमने ग्रुप जोड़ा NO2 तो उसको बोलते हैं नाइट्रेशन, इससे पहले हमने जोड़ा हैलोजन, कोई भी हैलोजन जोड़ोगे तो हैलोजिनेशन, क्लोरीन जोड़ेंगे क्लोरीनेशन, ब्रोमीन जोड़ेंगे ब्रोमिनेशन, तो ये सबके अलग अलग रिएक्शन शो करेगा, ठीक है जी। 3 रिएक्शन हो गई हैं। फोर्थ देखो, देखो जी सबका मैकेनिज्म मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ सेम ही रहता है, सिर्फ जो आप रेजेंट लोगे वो रेजेंट के पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होते चले जाएंगे, बाकी स्टेप क्या रहेगा, सेम रहता है। नेक्स्ट है जी आपके पास फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के नाम से जानते हैं। अल्काइल का मतलब क्या होता है, CH3 ग्रुप से होता है। इसमें क्या होगा जी, कहते जी आपके पास एक क्लोरोबेंजीन प्लस CH3Cl ग्रुप है, अल्काइल हैलाइड है, प्लस आपके पास AlCl3 ग्रुप दिया हुआ है रिएक्शन में, CH3Cl प्लस AlCl3 आपको दिया हुआ है। बताना जी रिएक्शन कैसे होगी और क्या बनेगा। देखो जी ध्यान से, इनको देखो क्या बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव बनाते हैं सबसे पहले, ये CH3Cl है प्लस
AlCl3 आपको बताया था जी, इन रिएक्शन के अंदर बेंजीन वाली रिएक्शन में AlCl3 का काम क्या होता है, वो हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ता है, तोड़ देता है। यानी कि एक वर्ड यूज करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर। इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रोफाइल बनाने का काम करता है। अगर ये AlCl3 नहीं होता तो ये बॉन्ड तोड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन इसकी प्रेजेंस में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अलग अलग हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल यानी इसके ऊपर पॉजिटिव आना आसान हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो जी, अब ये क्या होगा, ये Cl इस AlCl के साथ हमेशा क्या बनाएगा, AlCl4 नेगेटिव, पीछे जो रहेगा वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो CH3 के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। तो दो पार्ट बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैकेनिज्म को स्टार्ट कीजिए, वही सेम सारे के सारे स्टेप। ये डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा तो आपके पास इधर नेगेटिव और Cl के ऊपर, ये वैसे ही रट्टा मार देते जी, इसको 7 बारी करते हैं तो एक ही रिएक्शन को बार बार करें तो वैसे याद हो जाती है, सिर्फ रिएजेंट का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब देखो, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, कौन से किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव के ऊपर, ये CH3 को पकड़ लेगा। अगली रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। अल्काइलेशन और असाइलेशन दो अलग अलग नाम होते हैं जी, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। अगर आपके पास क्लोरीन के साथ, बेंजीन वाली क्लोरीन के साथ CH3COCl यानी ये एसिड क्लोराइड है, तब क्या होगा, तो कहते हैं जी आप वही सेम देखो, इसके पॉजिटिव नेगेटिव बनाओ, CH3COCl और प्लस AlCl3 है ना, क्या हो जाएगा, ये वापस क्या बनाएंगे, AlCl4 नेगेटिव बनेगा, और इस CO के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, यानी कि ये पार्ट आपके पास पॉजिटिव, तो बनेगा जी वही सेम, नेगेटिव आएगा इधर, इस पर नेगेटिव और Cl वाले कार्बन पर नेगेटिव। अब देखो, ये CH3CO के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो सीधा कार्बन से जुड़ेगा जी, ये ध्यान रखना बस इस बात का। तो यहाँ पर ये CO ग्रुप जुड़ा और ये CH3, Cl के ऊपर पॉजिटिव, इसका हाइड्रोजन शो कर दो, ये जुड़ गया, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। कार्बन जुड़ता है जी CO, क्योंकि CO के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जिस पार्ट पर अटैक करोगे वही उस चीज से जुड़ता है। इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव पे अटैक किया तो सीधा पहले कार्बन जुड़ेगा, ये CH3 नहीं जुड़ेगा, ठीक। अब यहाँ देखो, वही AlCl4 है, AlCl4 से नेगेटिव बाहर निकला, पीछे क्या बचा, AlCl3, ये नेगेटिव फिर उस हाइड्रोजन को लेके जाएगा और डबल बॉन्ड वापस वहीं आ जाएगा, क्या बना जी, आपके पास COCH3 और Cl। तो ग्रुप में कौन सा ग्रुप जुड़ा, ये इसको असाइल ग्रुप के नाम से बोलते हैं जी, CO वाले ग्रुप को, COCH3 को क्या बोलते हैं, असाइल ग्रुप। ये तो ऑर्थो हुआ और ये हुआ आपका पैरा। तो अगर असाइल ग्रुप जुड़ेगा तो उसको बोलते हैं असाइलेशन। पीछे वाले रिएक्शन में सिर्फ क्या था, Cl सिर्फ सिंपल कार्बन की चेन के साथ था, R के साथ, तो इसको बोलते हैं अल्काइलेशन। अगर आपके पास CH जो CO के साथ जुड़ा हुआ है, ये CO, इसको बोलते हैं असाइलेशन। दो नाम है अलग अलग ग्रुप के साथ, हाँ। अगर ये आपके CO के साथ कार्बन की चेन है तो उसको बोलेंगे असाइल, अगर सिंपल कार्बन की चेन है तो नाम बोलेंगे अल्काइल। तो पिछली रिएक्शन में सिर्फ कार्बन की चेन जुड़ी थी तो नाम था फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, पर अब इसके साथ कौन जुड़ा है, COCH3 ग्रुप जुड़ा है, तो इसका नाम क्या होगा, असाइलेशन। तो दो नाम होते हैं जी, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। ये 5 रिएक्शन में से ये 5 रिएक्शन आगे वाले चारों चैप्टर में फिर आएंगी, कम से कम यही नाम 5 नाम है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन और सल्फोनेशन, 5 हर बार। अब ये हेल्केन वाला चैप्टर तो Cl आ गया, आगे अल्कोहल वाला चैप्टर तो OH आ जाएगा, बाकी सारा सेम। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर तो वहाँ COH आ जाएगा, बाकी सारा सेम नेम। तो ये 5 रिएक्शन आगे कम से कम 15 बार हो रहेंगे, तो सेम ही चलता रहेगा, नाम सेम रहेंगे, बस बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप है वो चेंज होता रहेगा, नाम वही होते हैं, अल्काइलेशन, असाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो इन 5 को हम क्या बोलते हैं, कॉमनली बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपके पास इसकी कुछ रिएक्शन है। एक छोटा सा टॉपिक और है, वो देख लो बस, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा जी आपका। एक वर्ड यूज करेंगे, फिरॉन्स। फिरॉन्स, अब ये क्या होते हैं? कहते हैं जी आपके कार्बन के पास हाइड्रोजन होते हैं जनरली, ठीक है। कहता है अगर इस कार्बन के मैं सारे हाइड्रोजन को हटा के, ऑल हाइड्रोजन रिमूव, और मैं ऐड करता हूँ सारे क्लोरीन या फ्लोरीन, सारे हाइड्रोजन को हटा के मैं ऐड करता हूँ क्लोरीन या फ्लोरीन, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? जनरली फिरॉन्स के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम? जनरली फिरॉन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब जैसे आपके पास बहुत कॉमन है, जैसे मान लो मैंने चारों हाइड्रोजन हटा के मैं फ्लोरीन लगाता हूँ, तो क्या बनेगा? F F F और F, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? CF4। ऐसे कुछ और भी होते हैं, ClF3F, एक 3 क्लोरीन और एक फ्लोरीन, ठीक है। ऐसे ही आपके पास और भी होंगे, एक कार्बन पे 2 क्लोरीन है और 2 फ्लोरीन है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन के साथ सिर्फ क्लोरीन या फ्लोरीन अटैच होते हैं और कुछ नहीं, कार्बन के साथ सिर्फ क्लोरीन और फ्लोरीन ग्रुप अटैच होगा, उस कंपाउंड को हम फिरॉन्स के नाम से जाना जाता है। उसको क्या बोलेंगे हम? फिरॉन्स के नाम से जाना जाएगा जी। अब ये फिरॉन्स बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे इसमें आपको बोलेगा फिरॉन्स के नाम होते हैं, जैसे एक बोलेगा फिरॉन्स 14, एक होता है फिरॉन्स 13, फिरॉन्स 20, ऐसे नाम। इसका मतलब तो क्या होता है कि उस कंपाउंड में फ्लोरीन कितने हैं। जैसे मान लीजिए ये 14 के नाम क्या होगा? CF4, इसमें फ्लोरीन 4 है तो 14। एक आएगा CF3Cl, इसमें 3 है तो 13। CF2Cl, तो इसका नाम कितना होगा? 12, 2 क्लोरीन। फ्लोरीन पहले आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, तो ठीक है, वैसे फ्लोरीन ही पहले आएगा। फिर जो सबसे कॉमनली यूज होता है वो कौन सा फिरॉन्स होता है जी? जो सबसे कॉमन यूज ना, ये होता है 12 वाला। फिरॉन्स 12 इज द मोस्ट कॉमन फिरॉन्स। अब ये होते क्या है जी फिरॉन्स, ये बताओ? एक्चुअली ये ना कूलिंग एजेंट होते हैं। क्या है? जिसको आप याद करो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं बोलते? हाँ, ये सारे देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होते हैं। देखो इसमें सिर्फ क्या है? क्लोरीन है, फ्लोरीन है और आपके पास कार्बन है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। ये कूलिंग एजेंट होते हैं। कूलिंग एजेंट समझते हो? आपका फ्रिज में जो कूलिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? फ्रिज में क्या होती है? गैस डाली जाती है ठंडा करने के लिए, AC में भी गैस डाली जाती है, तो वो सब क्या होती है? कूलिंग एजेंट होते हैं। सब क्या होते हैं? कूलिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? फिरॉन्स के नाम से जाना जाता है। उसको क्या बोलेंगे हम? फिरॉन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये फिरॉन्स क्या होते हैं? कूलिंग एजेंट होते हैं, जो आपके पास अलग अलग तरीकों से कूलिंग करने का काम करते हैं। बोलो जी, समझ में आया सभी को? चलो जी, यहाँ तक कीजिए, बाकी कल करते हैं।